हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे यूपीएससी टीआरई 4 में जो नया पैटर्न लागू हुआ है उसमें जो हमारा पीटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे बड़ा जो अभी जो चल रहा है ये मुद्दा, जो पीटी में जो एग्ज़ाम होगा ना तो उसमें सिलेबस क्या सब रहेगा सो आपको पता रहना चाहिए। जिसमें हमारा पीटी में जो है ना जो बहुत सारे कुछ चेंज हुए हैं जो सिलेबस है उसमें, जैसे कि पीआरटी में जैसे ये सब जो लेगा प्रीलिम्स लेगा सभी का समान ही लेगा, मतलब 150 क्वेश्चन जो रहेंगे ना, सो मुझे लगता है सबके समान तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन पीआरटी 6 to 8 9 to 10 11 12 जितना का एग्ज़ाम होगा ना सब में यही इसी पैटर्न पे इसी सिलेबस के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आयोग में जो है सो इतना लिखा हुआ है। इसके लिए स्पेशल क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है जो किसमें क्या रहेगा नहीं रहेगा, सिर्फ पीटी का सिलेबस इतना दिया गया है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इतना लिखा हुआ है। उसके आधार पर मैं इसका डिटेल सिलेबस लाया हूँ जो क्या सब इम्पोर्टेंट है, जो पूछेगा किस सब्जेक्ट से क्या पूछेगा। तो इसमें आप बने रहिएगा। तो देखिए चलते शुरू करते हैं। तो इस प्रारंभिक परीक्षा में ये जो है सो हमारा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो आया था ना उसमें था, तो वहाँ से मैं लाइन लेके आया हूँ। देखिए, इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। इस प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में जो होगा ना तो क्या होगा, सामान्य विज्ञान होगा। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर पूछे जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल। भारत का इतिहास पूछा जाएगा। अब बिहार का इतिहास देखिए यहीं पे है, भारत का इतिहास जो है ना, भारत का इतिहास पूछा जाएगा। इसमें जो है प्राचीन भी आ जाएगा, मध्यकालीन भी आ जाएगा, आधुनिक भी आ जाएगा। तो जैसे पीआरटी में सिर्फ था जो आप लोगों को जो सिर्फ फोकस करना था आधुनिक भारत के इतिहास पे, लेकिन यहाँ पे जो है ना सो प्राचीन और मध्य दोनों पे फोकस करना पड़ेगा भारत का इतिहास पे। उसके बाद बिहार का इतिहास पे, तो बिहार का भी प्राचीन, मध्य और जो होगा आधुनिक जो होगा सो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। इस की प्रमुख विशेषताएँ। और उसके बाद सामान्य भूगोल पूछा जाएगा। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव पूछा जाएगा। यहाँ के आपको बिहार को मेन इंपॉर्टेंस दे के चलना है। यहाँ पे सब कुछ में आपको बिहार को पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसका भूगोल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो। तो आगे देखिए यहाँ के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव था, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। बिहार की जो है महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में इकोनॉमिक्स भी इसमें जोड़ दिया है जो पीआरटी में नहीं था, ना के बराबर पूछा जाता था। 1-2 नंबर का पूछा भी जाता था, नहीं भी पूछा जाता, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है ना सो बिहार की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था यानी यहाँ पे आपको भारत का भी पढ़ना पड़ेगा और बिहार को भी जो है सो लेके चलना पड़ेगा उसकी आर्थिक व्यवस्था सबको। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, देखिए मैंने बताया ना बिहार की अर्थव्यवस्था को भी लेना जो है लेके चलना पड़ेगा, जो आज़ादी के पश्चात की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक। ये जो है सबका सिलेबस है पीआरटी 1 to 5 जो है 1 to 5 6 to 8 9 to 10 11 12 सबका एक ही में जो है सो मिक्स कर दिया गया है। इसमें जो है इसके बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन था, इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता का जांचने वाला प्रश्न। इसमें क्या है, बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता का जांचने वाला प्रश्न। मुझे तो ये नहीं लगता कि ये टीचर वाला एग्ज़ाम है जो अभी जो पढ़े होंगे डीएलएड बीएड में जो आपको पेडागोजी सबसे पढ़ा होगा उस वो सब का एग्ज़ाम सिलेबस कहाँ है। ये तो जैसे लग रहा है जो अधिकारी का वाला जो है पूरा दे दिया है। अधिकारी जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे पैटर्न इससे मिलते जुलते हैं। इसमें ना पेडागोजी है ना कुछ है, जो टीचिंग एग्ज़ाम में पढ़ते हैं जो 2 साल सब ने पढ़ा होगा उस सब का कोई रिलेटेड सिलेबस नहीं है वो सबसे। खैर देखिए, आप जब निकाला है तो पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो है आप हमारा डिटेल सिलेबस देखिए, बीपीएससी टीआरई पीटी सिलेबस जो है हमारा, इसमें समान विज्ञान में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दैनिक जीवन से जुड़े विज्ञान के प्रश्न होंगे, करंट अफेयर में राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, महत्वपूर्ण पुरस्कार, खेल आयोजनाएं आदि इसमें शामिल है। जिसमें बिहार को तो आपको लेके चलना पड़ेगा, जो बिहार में जो है सो क्या योजनाएं हैं, कौन सा खेल आयोजित हुआ है, किन किन को पुरस्कार सब मिला है। सो आपको जो है सो बिहार के करंट अफेयर पर भी ध्यान देना होगा। इतिहास जो हमारा भारत का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बारे में जो है भारत का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बारे में जो है सो इस पर जो है आपको ध्यान देना होगा। जिसमें हमारे पीआरटी वाले जो है अभी ज़्यादातर जो है आधुनिक इतिहास पे फोकस कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें अब जो है ये दोनों भी पढ़ना पड़ेगा। बिहार का इतिहास, उसकी प्रमुख विशेषताएं। भूगोल जो है सो बिहार एवं विश्व का सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र, बिहार की महत्वपूर्ण नदियाँ। ये मैं बता दूं, ये जो मेरे दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स सब जो है ना जो टॉपिक है वो लाए गए हैं। इसमें जो आधिकारिक रूप से जो ये सब जो टॉपिक दिया है सो नहीं दिया है, उसमें इतना ही सिर्फ लिखा गया है जो है सो ये जो है जैसे कि मैंने बताया ये जो है सो आधिकारिक रूप से आया। इससे मैंने अपने जो है सो अपने रिसर्च के अनुसार जो है सो दिया हुआ है जो कौन सा टॉपिक पूछा जा सकता है। तो इसमें जो हमारा हो गया
इतिहास में जो हो गया था प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, बिहार का इतिहास और उसकी प्रमुख विशेषताएं होगा। भूगोल में होगा जो है भारत का विश्व का समान भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र, बिहार की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये भी जो एक जोड़ा गया है जो PRTO के लिए। वैसे इसको तो पढ़ना पड़े जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो इसको इकोनॉमिक्स तो था ही, लेकिन अपने लोग जो इसमें PRT में जो है ना उसमें सो ये सब जोड़ा गया। अगर ये पूछा जाता है तो इकोनॉमिक्स सब जो है सो भी पूछा जाएगा इसमें। तो संविधान जो है भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना पड़ेगा, उसमें संविधान, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका आदि का पढ़ना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, जैसे कि मैंने बता रहा था अर्थव्यवस्था के बारे में, तो अर्थव्यवस्था को जो है ना सो इसमें जो है जोड़ा गया है। अब इसमें पूछेगा कि नहीं, सो PRT में तो ऐसे नहीं था, सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन अब पूछा भी जाएगा तो आपको इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल कॉन्सेप्ट, आज़ादी के बाद जो है बिहार की अर्थव्यवस्था के हुए प्रमुख परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट्स हैं, ये आप याद रखिएगा। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, आज़ादी के बाद की बिहार की अर्थव्यवस्था का प्रमुख परिवर्तन, क्योंकि ये जो है डिटेल में मेंशन है सिलेबस में। राष्ट्रीय आंदोलन में आपको भारत, अब देखिए यहाँ पे 2 बार चर्चा किया गया, एक तो प्राचीन भारत का इतिहास भी, एक तो भारत का इतिहास भी पढ़ना है, अलग से राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों जगह अलग अलग लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो यहाँ पे है देखिए, भारत का इतिहास के बारे में लिखा गया है और बिहार का इतिहास के बारे में लिखा गया है, और यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अलग से लिखा गया है। वैसे ये भी तो इतिहास में ही आएगा, आधुनिक भारत के इतिहास में, लेकिन इसको अलग से मेंशन किया गया है। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ पे, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, गांधी युग और प्रमुख आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। समान मानसिक योग्यता, संख्या एवं संख्या की श्रृंखला, तर्क, देखिए समान मानसिक योग्यता से भी क्वेश्चन पूछे, किन लोगों को जो है सो कन्फ्यूजन भी है जो मैथ से रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हाँ मैथ से आ सकते हैं, मैथ से और रीजनिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समान मानसिक योग्यता को जो है सो मेंशन किया गया है सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे क्या सब हो सकता है, तो संख्या एवं संख्या श्रृंखला हो जाएगा, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, उसमें आपका समानता, वर्गीकरण, कोडिंग, डिकोडिंग, समस्या समाधान होगा, और इसमें जो है सो मैथ के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है सो समान मानसिक योग्यता पूछा जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग भी होगा शायद और मैथ भी होगा, दोनों शायद मिक्स करके आएगा। तो यहाँ पे यही था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको जो है बिहार से के इतिहास के बारे में जितने भी MCQ चाहिए तो चैनल पे अपलोड है, जाके देख सकते हो। NCERT के चैप्टर वाइज क्वेश्चन उपलब्ध हैं, अब वहाँ पे जो है चैनल पे अपलोडेड हैं, जाके आप देखिए। इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। आप वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, और इस एग्ज़ाम के ऊपर आपका क्या दृष्टिकोण है सो कमेंट जरूर करिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।